नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वां का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में पोषण में हम लोगों ने पोषण के बारे में बहुत सारी परिभाषा इसके पहले वीडियो में अपलोड कर दिया है, आप उसको बस देख लें। यह पोषण का दूसरा वीडियो होगा, अर्थात यह वीडियो पार्ट 2 होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पोषण, जीव जंतुओं में पोषण और पेड़ पौधों में पोषण। ध्यान समझिएगा, हम लोग पहले पढ़ेंगे पोषण के बारे में। पोषण तो पोषण हम लोग को क्लास 10वां के अनुसार पढ़ना है, तो दो तरह से पढ़ना। पहला एक कोशिकीय जीवों में पोषण, एक कोशिकीय जीवों में पोषण, एक कोशिकीय जीवों में पोषण। फिर पढ़ना हम लोग के बहुकोशिकीय जीवों में पोषण। दूसरा पढ़ना हम लोग के बहुकोशिकीय जीवों में पोषण, बहुकोशिकीय जीवों में पोषण। अर्थात हम लोग इस वीडियो में दो तरह से सीखेंगे, एक कोशिकीय जीवों में पोषण और बहुकोशिकीय जीवों में पोषण। यदि ज़्यादा वीडियो लंबा हुआ तो हम लोग अगले वीडियो में भी पढ़ लेंगे। एक कोशिकीय जीवों में पोषण में हम लोग को पढ़ना है, एक कोशिकीय जीवों में जैसे अमीबा में पढ़ना है, अमीबा। दूसरा पढ़ना है पायरामीशियम, पायरामीशियम, मीशियम। फिर अगला है देखो अमीबा, पायरामीशियम, यूग्लिना, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनस, क्लेमाइडोमोनस। ये सब एक कोशिकीय जीव हैं, जैसे अमीबा, पायरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनस। ये सब एक कोशिकीय जीव हैं। इन जीवों में केवल एक कोशिका पाए जाते हैं। अगर प्रश्न आता है कि एक कोशिकीय जीव का नाम लिखें या निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है, तो आप दे सकते हैं अमीबा, पायरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनस इत्यादि। और भी एक कोशिकीय जीव होंगे। और बहुकोशिकीय जीवों ने हम लोग को पढ़ना है। बहुकोशिकीय जीव में पहले पढ़ना हम लोग के पोषण में मनुष्यों में पढ़ना है, मनुष्यों में पोषण। उसके बाद फिर पढ़ना है पेड़ पौधों में पोषण, पेड़ पौधों में पोषण। अर्थात हम लोग पोषण पढ़ेंगे तो पहले एक कोशिकीय जीव में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे बहुकोशिकीय जीव में। एक कोशिकीय जीव में पढ़ेंगे तो सिर्फ हम लोग अमीबा और पायरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 10वां क्लास में खाली दो वही अमीबा और पायरामीशियम में ही पोषण के बारे में पढ़ना है। ये दोनों आज के इस वीडियो में हम लोग सीख लेंगे अमीबा और पायरामीशियम के बारे में। अगले वीडियो में ये सीख लेंगे। तब तक इसको बोर्ड को साफ करते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे अमीबा में पोषण। हेडिंग लगा दीजिए अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण। ध्यान दीजिएगा अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण के बारे में छोटा सा परिभाषा है, मतलब कुछ लिखना है। ध्यान दीजिएगा अमीबा पे लिखेंगे अमीबा, कहेंगे अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। कहेंगे यह मृदु जलीय जीव है, मृदु जलीय जीव है। अर्थात यह अमीबा है जो मृदु जल में रहता है, अर्थात मीठे जल में रहता है, मृदु जल में रहता है। इसका आकार अनियमित होता है, अनियमित होता है। अमीबा का आकार कोई निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित कह सकते हैं। अनियमित या अनिश्चित, इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा यह है अमीबा, इस तरह से आपको दिखाया गया होगा, यह है अमीबा है। आप किसी तरह से बना सकते हैं अमीबा। ये अपनी इच्छा के अनुसार आकार परिवर्तन करता है, बदल लेता है, तो भी है एक अमीबा। तो इसका आकार क्या होता है, अनियमित होता है, कोई फिक्स आकार का नहीं होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से अमीबा का ये पैर है, ये चलने वाला है, यही कुडपात है, यही कुडपात की सहायता से चलता है। क्योंकि अमीबा कुडपात की सहायता से चलता है, कुडपात की सहायता से चलता है, सहायता से चलता है। अमीबा कुडपात की सहायता से चलता है। कुडपात उसी को फॉल्स पैर बोलते हैं, मतलब डुप्लीकेट पैर इसको कहते हैं। इसी को अमीबा का कुडपात या पैर कहते हैं। अमीबा किसकी सहायता से चलता है, तो यही कुडपात की सहायता से चलता है। इंग्लिश में इसको पेस्यूडोपीडिया कहते हैं, पेस्यूडोपीडिया। और कहेंगे अमीबा
कूटपाद की सहायता से चलता है और भोजन की ओर धीरे 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 बढ़ता है। कूटपाद जैसे मान लिया जाए कि भोजन है तो धीरे धीरे चलेगा और धीरे धीरे भोजन को चारों ओर से घेर लेगा। और देखा जाए ये भी अमीबा है तो यह आगे भोजन है तो भोजन को धीरे 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 अमीबा क्या कर रहा है, अपने चारों इसको बंद कर लेगा कूटपाद की सहायता से। और बंद कर लेगा तो इसके अंदर एक पाया जाता है भोजन रसधानी। समझ जाए, इसके अंदर पाया जाता है एक भोजन रसधानी। भोजन रसधानी की सहायता से यह भोजन को चूस लेता है। भोजन रसधानी की सहायता से भोजन को चूस लेता है या सोख लेता है, फिर बचे हुए अवशेष को बाहर त्याग कर देता है। और इसके अंदर एक और रसधानी पाया जाता है, इसको कॉन्ट्रिकल वैक्यूल्स भी कहते हैं, संकुचनशील रिक्तियाँ भी कहते हैं। संकुचनशील रिक्तियाँ कहते हैं। संकुचनशील रिक्तियाँ, इसको इंग्लिश में कॉन्ट्रिकल वैक्यूल्स कहते हैं। कॉन्ट्रिकल वैक्यूल्स, संकुचनशील रिक्तियाँ, इसकी सहायता से जल और खनिज लवण की पूर्ति करता है। जल और खनिज की पूर्ति करता है। यदि इसके शरीर में जल और खनिज लवण की आवश्यकता होगा तो वह संकुचनशील रिक्तियाँ की सहायता से क्या करता है, जल और खनिज लवण की आपूर्ति कर लेता है। तो ये था अमीबा में पोषण। अमीबा में किस तरह से पोषण करता है, तो ध्यान दीजिएगा फिर से, क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यह मृदु जलीय जीव है, अर्थात यह मृदु जल में रहता है। इसका आकार अनियमित होता है, किसी भी एक शेप में हो सकता है। ठीक है, अमीबा कूटपाद की सहायता से चलता है। ये कूटपाद है, ये कूटपाद की सहायता से धीरे धीरे भोजन की ओर आगे बढ़ता है और भोजन को चारों ओर से बंद कर देता है। बंद करने के बाद से यह भोजन रसदानी की सहायता से भोजन को मतलब इसको चूस लेता है और उसको सोख लेता है। सोख लेने के बाद से उसको बाहर फेंक देता है, कूटपाद की सहायता से बाहर फेंकता है। इसके अंदर एक और संकुचनशील रिक्तियाँ पाई जाता है, इसकी सहायता से अपने शरीर में जल और खनिज लवण की आपूर्ति करता है। ध्यान दीजिएगा, यदि अमीबा लवणीय जल में होगा अर्थात खारा जल में होगा, अमीबा खारा जल में पाया जाएगा तो संकुचनशील रिक्तियाँ उसके अंदर नहीं पाया जाएगा। याद रखिएगा, यदि अमीबा खारा जल में हो तो उसके अंदर संकुचनशील रिक्तियाँ नहीं पाया जाएगा। ऐसे में ते था अमीबा में पोषण के बारे में। छोटा सा अगर प्रश्न है अमीबा से बारे में अगर प्रश्न आता है तो आप इतना इसके बारे में जानकारी रख सकते हैं। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं पायरामीशियम में पोषण। तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिटा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पायरामीशियम में पोषण। हेडिंग लगा दीजिए, पायरामीशियम में पोषण। पायरामीशियम में पोषण, ध्यान दीजिएगा, पायरामीशियम में पोषण। पायरामीशियम कैसा है, इसका आकार कैसा है, इसके बारे में समझेंगे। कहेंगे पायरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। देखेंगे पायरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है, याद रखिएगा। पायरामीशियम भी अमीबा की तरह एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार चप्पल के आकार का होता है। इसका आकार चप्पल के आकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पैरों में चप्पल पहनते हैं, चप्पल में अगर फीता को पूरा काट देंगे और उसका आकृति देखेंगे तो सिर्फ उसी के आकार का ये पायरामीशियम होगा। जिसे देखिएगा पायरामीशियम का आकृति बना रहे हैं कुछ तरह से, ये है पायरामीशियम। इस तरह से पायरामीशियम का आकृति है। यह पायरामीशियम के चारों ओर इस तरह से सीलिया पाया जाता है। सीलिया या माइक्रोविलाई पाया जाता है। पायरामीशियम के चारों ओर यह पाता है सीलिया या माइक्रोविलाई। यही सीलिया या माइक्रोविलाई की सहायता से यह चलता है। कह सकते हैं पायरामीशियम यह सीलिया या माइक्रोविलाई की सहायता से सहायता से चलता है।
सिलिया या माइक्रोविलाई की सहायता से चलता है और भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण कर लेता है और उसको भी यह अमीबा की तरह सोख लेता है यह अमीबा की तरह क्या करता है, भोजन को सोख लेता है और बचे हुए अवशेष को त्याग करता है इसी की सहायता से। तो ये था पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम छोटा सा टॉपिक है, बड़ा नहीं है, हम लोग को फिर आगे क्लास में मिलेगा बड़ा, लेकिन हम लोग को अभी इतना ही पढ़ना है। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार चप्पल के आकार का होता है, हम पैरों की तरह चप्पल की तरह देख लेते हैं। यह सिलिया या माइक्रोविलाई की सहायता से चलता है, यह भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करता है सिलिया की सहायता से और भोजन को सोख लेता है। भोजन को क्या करता है, सोखता है। यह पैरामीशियम भी यह मृदु जल में रहने वाला जीव है, इसको भी कह सकते हैं यह मृदु जलीय जीव है अर्थात यह भी मीठे जल में पाया जाता है, लवणीय जल में नहीं पाया जाता है। यह भी अधिकांशतः मृदु जलीय जीव है। तो हम लोग को देख लिए अमीबा में पोषण, फिर देख लिए पैरामीशियम में पोषण। अब अगले हम लोग पार्ट्स में पढ़ेंगे पेड़ पौधों में पोषण, फिर पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण। तब तक के लिए इतना ही, तक मिलते हैं अगली वीडियो में।